फार्मूला निकालेंगे। ये फार्मूला है फॉर्म कहते हैं, को भी खड़े कर सकते हैं। a रेडिकल इक्वेशन का फार्मूला पूरा इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका फार्मूला निकालेंगे। यानी मेरा मुराद ये फार्मूला है और इस फार्मूले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला कहते हैं। तो आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म उठाते हैं। ax² + bx + c = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने ये समझना है कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड से आप ये मतलब लें कि ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल फॉर्म है। अब तो इस फॉर्म से सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है और इसके अंदर जो 11 डॉट्स दिख रहे हैं ये सब प्लेयर्स हैं। तो ये फील्डिंग करने के लिए एक स्टैंडर्ड या सिंपल मैप है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने फील्डिंग पोजीशन बना सकते हैं। अब इन डॉट्स पर आप इंडियंस को भी खड़े कर सकते हैं, पाकिस्तानीज को भी खड़े कर सकते हैं और आप चाहें तो अफगानीज को भी आप इन डॉट्स पर खड़े कर सकते हैं, जिससे आपको एक फील्डिंग पोजीशन मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को एक मैप की तरह समझ सकते हैं। तो अगर आप ए को 1 नंबर रखते हैं और बी को दूसरा नंबर रखते हैं और सी को तीसरा नंबर रखते हैं तो इस तरह से आपको एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। आप चाहें तो ए को 8 रखो, बी को 7 रखो और सी को 9 रखो, तो ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बनते हैं। तो आए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। अब यहाँ लेफ्ट से हम प्लस सी को ख़त्म करेंगे। तो इसके ख़त्म करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। या तो आप दोनों साइडों से सी को सब्ट्रैक्ट करो जिससे ये सी ख़त्म हो जाएगा, या सेकंड मेथड ये है कि आप प्लस सी को राइट पर ले आओ जिससे ये माइनस सी बन जाएगा। जिस तरह से भी आपको सी लेफ़्ट से ख़त्म करना आता हो तो आप उसी तरीके से सी को लेफ़्ट से ख़त्म कर लें। अब हम लेफ्ट और राइट को ए से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म्स है लेकिन इसका सेम डिनोमिनेटर आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम हर एक टर्म को अपना अपना डिनोमिनेटर दे सकते हैं, जैसे आप इस केस में करते हैं। यहाँ पर ये 2 जो ब्रैकेट के बाहर है, आप चाहें तो आप 3 को भी ये 2 दे सकते हैं, 6 को भी दे सकते हैं, जिससे जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सेम यहाँ पर भी यही केस है। देखिए यहाँ पर जो ब्लू लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ये असल में कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में 6x² का कोएफिशिएंट है और 7x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर a/a x² का कोएफिशिएंट है और b/a x का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट है b/a। इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। आपको पता है कि नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब अगर हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। b और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और a और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा b और नीचे का आ जाएगा 2a। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ba को डिवाइड करते हैं 2 पर तो इसका रिजल्ट बन जाएगा b/2a। अब हम b/2a को स्क्वायर देंगे। अब इस पूरे टर्म को लेफ्ट और राइट में ऐड करेंगे। ये 3 टर्म्स x² + b/ax + b/2a होल स्क्वायर इक्वल है x + b/2a होल स्क्वायर। क्योंकि x + b/2a होल स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वापस ये 3 टर्म्स आ जाते हैं और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी लेटर्स और नंबर्स हैं ये स्क्वायर उन सब का है। तो हम ये स्क्वायर b को भी देंगे, 2 को भी और a को भी देंगे। 2 के स्क्वायर को हम जानते हैं कि ये 4 बन जाएगा। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सेम लाने के लिए मैं a को 4a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके न्यूमरेटर को भी 4a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो न्यूमरेटर आ जाएगा 4ac और डिनोमिनेटर आ जाएगा 4a²। इन 2 फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल बिल्कुल इन 2 फ्रैक्शन के बराबर है जिसमें 6 दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है। जब ऐसा केस होता है तो हम 6 को एलसीएम लेते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को हम ज़्यादा नहीं करते, उनको
एज इट इज़ लिखते हैं। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम आए तो हम 4a² को हम एलसीएम लेंगे और इन फ्रैक्शंस के नोमिनेटर्स को हम सेम ही लिखेंगे। यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं इनके ऑर्डर को हम स्विच कर सकते हैं, यानी b² को हम पहले लिखेंगे और -4ac को बाद में लिखेंगे। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये स्क्वायर और रेडिकल आपस में ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ राइट पर हम प्लस और माइनस इस रेडिकल के साथ लिखेंगे। अब ये प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, इस पर मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर इसको देख सकते हैं। अब आसानी के लिए आप इतना ही समझे कि जब रेडिकल और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं। ये रेडिकल जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है, तो हम न्यूमरेटर को अपना रेडिकल देंगे और डिनोमिनेटर को अपना रेडिकल देंगे। 4 जब रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा और a² जब रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो ये a बन जाएगा। चूंकि हम x की वैल्यू मालूम करते हैं तो हम b/2a को राइट पर लाएंगे जिससे इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब चूंकि इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फिर सेम है तो हम इसका एलसीएम 2a लेंगे और न्यूमरेटर्स सेम ही आएंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पूरा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।